ये जो आप लोग चला रहे हो, क्योंकि ये जो चीज है ना, पहले हमें भी नहीं पता था इन सब बातें के बारे में। ये कुछ हमें कुछ साल से पता चला है और हमको ये यूट्यूब से ही पता चला है। जो बात है वो क्लियर है, मगर दिखाने का भी डर है ना, मतलब लफड़ा ना हो जाएगा। लफड़ा ये है, पहले आप दिखाकर चेक तो कीजिए, लफड़ा होता नहीं होता। नहीं नहीं ये पक्का है। मैं क्यों चेक, मतलब हमारा लोग नहीं लफड़ा करेगा, हमारा लोग तो देखेगा। और हमारे बगल में वो लोग का घर है ना, वो लोग हमारे साथ ही घूमता फिरता, हमारे टोला आना जाना करता रहता है ना। नहीं, आप किसी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो किसी को अगर नाराज करने के वाले कोई बात बोलेंगे तो उसको जरूर मतलब कष्ट होगा। आप जो है किसी की बात क्यों करते हैं, अपनी बात कीजिए ना। हाँ हाँ अगर आप हाँ अपने हाँ। अधिकारों की बात करेंगे तो दूसरे को क्या पड़ा है उसको नाराज होने की। हम्म। अगर आप अपने समाज सुधार की बात करेंगे तो उसको क्या पड़ा है आपसे नाराज होने की। लेकिन आप किसी को गाली गलौज करेंगे हम्म। या किसी को कुछ भी नुकसान पहुंचाने वाली बात करेंगे तो नाराज होगा ही होगा वो तो। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ मतलब हमारे इलाके में कुछ आ नहीं सकता, किसी को बुला नहीं सकते, मीन्स कि इस बुला तरह क्यों का नहीं सकते, कुछ आप कार्यक्रम करो, बुलाओ। कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कुछ कार्यक्रम, मीन्स अभी एक फील्ड जगह लें, मतलब हमारे पास जो एरिया में जो खाली जगह सब है, फील्ड, जैसे स्कूल का एरिया हो गया या कोई ऐसा फील्ड, दुर्गा पूजा होता है ना, ये सब पूजा वगैरह होता है तो उधर फील्ड रहता है ना, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह होता है। तो वो फील्ड पे एक मेला लगवाएंगे, जैसे कि वो किताब हमारा रिलेटेड जो किताब है बुद्ध का, ये जो बाकी हमारा जो महारथी लोग जो थे हमारे लोग, उनका बुक और किताब वगैरह, और थोड़ा मेला लगवाएंगे। और पिचिंग करने के लिए कुछ लोग बाहर से आना है, इसके बारे में पिच करना है। और कुछ हम मतलब सभी को इकट्ठा करेंगे, मीन्स आदमी सब लोगों को लगा के, और भाषण देना, और प्रोजेक्टर पे दिखाना, 3-4 दिन ऐसा कंटिन्यू करना, बड़े हाँ लोग सही थोड़ा है, बहुत करिए लोग ऐसा। आना। बिल्कुल। हाँ, उससे क्या होगा, ताकत आएगा ना। मैं अकेला बोलूंगा ना, थोड़ा मतलब उतना पकड़, मतलब आप थोड़ा प्रॉब्लम देखिए, हो क्या नाम जाता है है। आपका। मेरा नाम मिथिलेश राम। हमारा मतलब आप लोग दिल्ली में बहुत दिखा रहे थे, ठीक है, मगर जो भी है थोड़ा बहुत तो चेंजेस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। जब आप आदमी मेरी लग गया, मेरी बात सुनिए, आप जो है मेरे को हेल्प चाहिए था कि ये सब चीज के मामले में कोई सपोर्टर है। आप कोई काम करते हैं ना, हाँ हाँ हाँ। तो उस काम में सबसे पहले ये देखिए कि किसी का कुछ बुरा तो नहीं हो रहा। हम्म। किसी के खिलाफ अगर आप जो है कुछ आग उगलेंगे, हाँ। गाली गलौज करेंगे, तो उसको कष्ट जरूर होगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि कभी भी आपकी बातों में, आपके कामों में दूसरों को नुकसान ना हो। हम्म। लेकिन इंसान का स्वभाव ये है कि जब हम अपने लिए भी काम करते हैं ना, तो भी हाँ कई बार हाँ। दूसरों को कष्ट होता है। सर हम एक बात बोलेंगे। ये जो काम है ना, किसी के अगेंस्ट ही है ना। अब जैसे ही हम बात शुरू करेंगे, प्रोजेक्टर लगा के दिखाएंगे, मिथिलेश जी, या किसी के अगेंस्ट नहीं है ये काम। हम मान के चलिए गांव को लेके मीटिंग करेंगे, बोलेंगे, तो हम्म वही लोग लीक कर देगा बात को। लोग भी ब्राह्मण के पास काम बीम करते रहते हैं, आते जाना, तो कोई ऐसा आके जाके ऐसा बोलेगा। ऐसा कोई काम नहीं है कि हाँ। जो काम जो है कि दूसरे के खिलाफ हो। ये आपके माइंड में है कि दूसरे के खिलाफ है। हम्म। आज आप जो है स्वतंत्र हो गए हो, संविधान आपके पास है, कानून आपके पास है। तो अगर कोई आदमी आपको जो है जाति सूचक शब्द से गाली देता है तो उसके खिलाफ पुलिस में जाना आपका अधिकार है। हम्म। अधिकार है ना आपका। हम्म। या आप जो है नौकरी हासिल करें, पढ़ाई लिखाई करें, ये आपका अधिकार है। हम्म। अगर आपको इस अधिकार को लेने से कोई वंचित करता है, किसी को ये पसंद नहीं है, तो उसकी गलती है, आपकी गलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ। तो किसी के नहीं विरोध में कहाँ हो गया काम। मगर जैसे कि मैं कुछ पिचिंग, अभी 4 पॉइंट है, मैं पिचिंग देगा कि एक बात रखते हैं कि भैया ये सब जो आप पूजा पाठ, इतने सारे धर्म, इतने सारे हर महीने में एक एक त्योहार आता है, ये सब झूठ है। हमारा ये जो है हमारा धर्म नहीं है, ये ब्राह्मण धर्म है। तो ब्राह्मण लोग सुनेगा तो साला बोलेगा, गाली देगा, वो मुझे बोलेगा ऐसा बात कर रहा है हमारे खिलाफ। फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे, एक पॉइंट में आपको दिखाया। दूसरा पॉइंट बोलेंगे, हम सब बोलेंगे कि ये महारथी है, ये लोगों ने लड़ाई लड़ा है, हमारे को, हमारा जो हालत ऐसा था।
हमारे को इतना प्रताड़ित किया गया है। देखिए मिथिलेश जी, आप जब ये बोलेंगे ना कि ये हमारा नहीं है, ये उनका है, हम्म। तो हमारा तुम्हारा में जो झगड़ा वाली बात है। आप ये बोलिए कि ये सही नहीं है, ये गलत है। अच्छा। तो जब ये बात आप किसी को भी बोलेंगे, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, हम्म। अपना आदमी नहीं, ब्राह्मण को भी बोलेंगे यही बात कि भाई ये सही नहीं है, गलत है, तो वो आपसे पूछेगा कि ये सही क्यों नहीं है, ये गलत कैसे है। हाँ उसके पीछे लॉजिक है। हाँ 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 और हाँ हाँ। वही सवाल दूसरा करेगा, वही सवाल आपका आदमी करेगा। दोनों की बुद्धि समान है। मैं जाति व्यवस्था का बात करूंगा कि भाई ये जाति जो बनाया है ये बात भी सही है, नेचुरली नहीं है। हाँ, तो आप जो है ना अपने माइंड से जो है पहले तो ये निकाल दीजिए कि अपना पराया। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। हम लोग पहले से ही मान के चलते हैं कि हम अलग हैं, दूसरे अलग हैं। हम्म। अपने आप को सबसे पहले इंसान बनाइए, एक सामान्य इंसान बन जाएंगे तो आप जो नेचुरल हो जाएंगे। उसके बाद जो समाज में गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए सबके साथ। ऐसा नहीं है कि अपने ही लोगों में बोलेंगे, सब में बोलो जाकर। अगर ब्राह्मण भी कोई गलत काम कर रहा है तो उसको भी बताइए भाई ये बात जो है मेरी बुद्धि को जस नहीं रही है, ये ठीक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। बुद्ध ने जो है खाली शूद्रों को नहीं समझाया, बल्कि ब्राह्मणों को समझाया बहुत बड़े पैमाने पर। और जिसको समझाया वो समझने के लिए तैयार हो गया, समझ ही गया और छूट गया अपने उस बंधन से जो है। तो अपना उद्देश्य जो है थोड़ा सा बड़ा कीजिए। अपने भीतर से ये मनोवृत्ति निकाल दो कि हम किसी के खिलाफ काम कर रहे हैं, हमें किसी के प्रति बैर भावना तो रखनी ही नहीं है। अगर हम पहले से ही किसी के प्रति बैर भावना रखेंगे तो हम काम कर ही नहीं पाएंगे। अच्छा, बाम शेफ जो है सर, वो बाम शेफ वो कहता है कि ब्राह्मण जो है विदेश से आया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स और वो पूरा देखिए एविडेंस के साथ। वो सारी तो इस बातें, तरह का शब्द बोल देंगे तो भाग जाएगा सभी ना। वो सारी बातें आप जो है अगर आप जहर उगलेंगे, हाँ हाँ मान लीजिए हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये प्रमाणित हो गया है, ऐसे तथ्य भी है कि ये लोग बाहर से आए हैं। हाँ, ये पूरा बाहर क्लियर से, कर देता डॉक्यूमेंट्स के साथ। हाँ बाहर से कोई आए बहस नहीं हैं कर सकता है तो उससे, अब क्या जितनी करना है उनका। हाँ 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 अब तो इस देश में से इस देश में पैदा हो रहे हैं ना वो, हाँ। तो अब क्या उनको भगाना है क्या। नहीं भगाएंगे भी नहीं, मगर हम उसको नहीं, ऐसा भी उद्देश्य बोल क्या दिया है, तो उद्देश्य क्या है। हाँ, उद्देश्य ये है, हमारा ये उद्देश्य ये है कि हमारा उद्देश्य है पूरी पृथ्वी घर होना चाहिए। हाँ, पूरी पृथ्वी के लोग जो हैं आपस में भाईचारा कायम करें, ये हमारा धार्मिक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, मेरा उद्देश्य ये था कि जो धर्म के लोग हैं ना, अभी जैसे मैं हिंदू में गिनती आता हूँ, मेरा कैटेगरी हिंदू में गिनती आ रहा है, स्नातीय में। तो मीन्स ठीक है, मुझे अगर हिंदू में इंक्लूड किया तो सब एक बार रहो, सब बराबर रहो। कोई ये सब जो ऊंच नीच हुआ छूत बड़ा छोटा ये जात पात ये नहीं सब नहीं, जो है, ऐसा नहीं झंझट है। से बाहर। आपकी इच्छा है, जब आप जान जाएंगे कि भाई ये हिंदू धर्म अच्छा है तो उसको अपनाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं ये हिंदू धर्म अच्छा नहीं है तो आप उसको छोड़ देंगे, ठीक है ना। आप सबसे पहले जो है आप अध्ययन कीजिए, पहचानिए, जानिए, और जो सही हो वो अपने लिए कीजिए। और जो सही के लिए आप जो लड़ेंगे तो आपके मार्ग में जो है बाधाएं ज़्यादा नहीं आएंगी, कम आएंगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी जो सही की लड़ाई लड़ी ना, हाँ, उन्होंने किसी के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपने लोगों के समर्थन में लड़ाई लड़ी। हाँ, तो अपने लोगों के समर्थन में जब लड़ाई लड़ते हो, किसी के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ते हो, तो आपके सामने मुसीबतें कम आती हैं, ठीक है ना। अच्छा, मुसीबतें सबके सामने आती हैं। हाँ हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर पहले से ही जहर भरा हुआ है तो सामने वाला आपसे संतुष्ट नहीं होगा। अच्छा, आप सामने वाले को भी समझा नहीं पाएंगे। आप समझ रहे हैं आप। तो अपने आप को पहले ये चेक कर लीजिए कि जब मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मेरे अंदर जो है प्यार मोहब्बत है या जहर भरा हुआ है, द्वेष भरा हुआ है, घृणा भरी हुई है। इस बात को जांच करके तभी किसी से बात करना। अगर मन में घृणा और द्वेष भरा होगा तो आप अच्छी तरह बात कर ही नहीं पाएंगे। ये कसौटी है काम करने की। अच्छा अच्छा अच्छा। जब सामाजिक काम करते हैं तो पत्थर खाकर काम करने की हैसियत के साथ में जाते हैं काम करने के लिए। किसी को पत्थर मारने की नियत से काम नहीं करते, ठीक है ना। किसी को पत्थर मारकर सुधारने की नियत से जब काम करने जाओगे तो आपको तलवार और भाले ही मिलेंगे, आपको फूल कभी नहीं मिलेंगे।
लेकिन जब आप किसी के पत्थर खाकर भी उसका भला करोगे ना, तब आपको फूलों के हार मिलेंगे। ठीक है ना? सही बात था। हाँ, और जब सामाजिक काम करते हैं तो मृत्यु का भय नहीं रहता, जान की परवाह नहीं होती, जान का लालच नहीं होता बिल्कुल भी। अपनी जान को दूसरे लोगों के सुधार के लिए न्यौछावर करने की भावना रहती है। ठीक है ना? हाँ हाँ। बुद्ध का धर्म ऐसे ही नहीं फैल गया। बुद्ध ने बड़े बड़े हिंसात्मक लोगों को जो है हरा दिया। वो इसीलिए हरा दिया क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं पाली, मैत्री की भावना रखी, उनके भले की भावना रखी, उनके कल्याण की भावना रखी। तो अपने भीतर जो है ना इस कल्याण को पैदा करो, इस मैत्री को पैदा करो। ठीक है? उससे तुम्हारा भी कल्याण होगा, दूसरों का भी कल्याण होगा। ठीक है मिथिलेश जी? ठीक है। ठीक है, ओके, जय भीम। होता है।